नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना की मेड़ा मंडी पहुंचे हैं। आज देश के अंदर 3 स्टेटों के अंदर आज सांकेतिक हड़ताल का जो निर्णय किसानों ने किया है, इस हड़ताल है इसका मेन मकसद ये है कि जिस प्रकार से सरकार ने 3 अध्यादेश लेके आई थी जो किसानों के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अध्यादेश है किसान विरोधी साबित हो रहे हैं। इस बात को लेकर किसानों ने आज 21 तारीख को सांकेतिक हड़ताल का जो निर्णय लिया है, आज यहाँ मेड़ा मंडी के अंदर मौजूद है और सभी किसान आढ़तियों ने ये आज हड़ताल की है। आज यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और हम यहाँ आपको इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो आज सांकेतिक हड़ताल करी है आगे के लिए क्या निर्णय बनाया है। जिस प्रकार से किसान विरोधी आढ़तियों के लिए भी विरोधी नीति साबित हुई है जो 3 अध्यादेश सरकार के आए थे, तो एक बार उनसे बात करते हैं। फिलहाल हम यहाँ के जो आढ़ती हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में एक बार। दोस्तों, जिस प्रकार सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए थे जो किसानों के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान विरोधी साबित हो रहे हैं और उसको लेकर उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए किसानों ने आज सांकेतिक हड़ताल का निर्णय किया है। और आज आढ़ती सारे के सारे यहाँ पर मेड़ा मंडी के अंदर, नरवाना की मेड़ा मंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं और सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। आज इनसे एक बार बात करते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से 3 अध्यादेश लाए थे, क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान हुआ उन अध्यादेशों थे। जो हड़ताल का निर्णय लिया है आढ़तियों ने, तो इनसे एक बार बात करते हैं। जो अध्यादेश सरकार द्वारा लाए गए थे, क्या वो नुकसानदायक है, कितने फ़ायदेमंद है, किस प्रकार से उनका विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। सर नमस्कार। पहले तो ये अध्यादेश जो सरकार 3 अध्यादेश जो लाई है, ये किसान विरोधी, आढ़ती विरोधी और मजदूर विरोधी, ये सरासर विरोधी है। इससे किसान को भी नुकसान है और आढ़ती भी बेरोजगार हो जाएंगे और मजदूर के पास तो काम नहीं रहेगा। सर, सरकार दावे करती है कि जो अध्यादेश है किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, एक पॉलिसी के तहत कार्य किया जाएगा। किसान का माल बोली पर बिकता है, एक सीधा किसान का माल खेत से बिकेगा। यहाँ तो किसान का मंडी में आने के बाद पेटा पूरा भर जाता है। बोली के ऊपर जो माल बिकता है, जो उसकी बोली लगती है, व्यापारी बोली लगाते हैं। एक सीधा व्यापार जो किसान का माल सीधा खरीदेगा, उसको तो किसान को पता नहीं होगा मार्केट में क्या भाव है, इसलिए किसान भी इसमें पूरी तरह से लुट जाएगा। आढ़ती बेरोजगार हो जाएंगे, मुनीम बेरोजगार हो जाएंगे और मजदूर तो बेरोजगार हैं ही पहले से। आढ़तियों के किस प्रकार नुकसान, सर आप कह रहे हो नुकसान हो जाएगा? आढ़तियों की तो आढ़त भी ख़त्म, काम भी ख़त्म, मंडियों में माल नहीं आएगा तो आढ़ती कहाँ बैठेंगे, मंडी भी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, जिस प्रकार से भारत सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है किसानों के लिए 3 अध्यादेश, और किसानों ने बोला है कि ये 2 अध्यादेश है किसान विरोधी है, किस प्रकार से आप किस आईने से देखते हो? देखिए, हिंदुस्तान का एक राज्य है बिहार। 2006 में सरकार ने यह पॉलिसी वहाँ लागू करी थी। और अगर हम बिहार की स्थिति देखें, सरकार की मंशा थी कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, कारपोरेट हैं, बड़ी बड़ी मंडियों का ढांचा खड़ा करेंगे, लेकिन व्यापारियों ने तो ढांचा खड़ा करा और जो उनकी फसल है आज लेने वाला कोई नहीं है। पिछली बार जब धान की खरीद हो रही थी, 1200-1300 रुपये में बिहार की धान नरवाना और टोहाना की मंडियों में बिकी है, तो आप क्या मान सकते हैं कि ज़मींदारों ने किस भाव बेची होगी, क्योंकि 400 रुपये के आसपास तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाता है। और हिंदुस्तान यानी पूरे विश्व में जहाँ भी ये पॉलिसी लागू करी गई है, इसमें ज़मींदार का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो एक मिनिमम स्पॉट प्राइस है। हम कहीं ना कहीं 10-20 रुपये कम ज़्यादा अपनी फसल बेच लेते हैं। दूसरा बात, अगर फसल बाज़ार में नहीं आएगी, 4% टैक्स लगेगा। कौन है ऐसा व्यक्ति जो बाज़ार में ला करके फसल बेचेगा? और एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसमें जो बात है, आज तो हमारी फसल मार्केट में बेचते हैं, मंडी के आढ़ती जिम्मेवार हैं, मार्केट कमेटी जिम्मेवार है। उसके बाद अगर हमारा माल हम किसी व्यक्ति को बेचते हैं जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, उसका कोई जिम्मेवार नहीं, हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। बताओ, इससे काला कानून क्या? ऐसे कानून तो अंग्रेज़ों की सरकार भी इस देश में कभी लेकर के नहीं आई थी। ठीक है सर, आपने आज सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है, कितने स्टेटों में आज शुरू की है जो सांकेतिक हड़ताल है? ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सभी स्टेटों में। आगे की क्या निर्णय है, आगे क्या? आगे पूरे लंबे समय तक चलेगी ये, जब तक सरकार नहीं मानेगी। अच्छा जी। पूरे सब किसान, मजदूर, व्यापारी, आढ़ती सब एक साथ हो गए। और ये तो शुरुआत थी, आगे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रूप ले लेगा। और जो ये यहाँ के किसान हरियाणा के और
जो हड़ती हैं, ये इनका बड़ा सदियों से लंबा रिश्ता चलता आ रहा है। सरकार और की मंशा की ये रिश्ता टूट जाए और ज़मींदार इससे बिल्कुल हताश हो जाएगा अगर ये कानून अध्यादेश आ गया। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी किसान भाइयों से, हड़तियों से कि इकट्ठा होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सरकार को ये अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर करें। से हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एक खाप है जो एक माना जाता है उसका पद, क्या आप उसका भी समर्थन लेने के लिए वो हमारे खापे और जो भी हड़ती एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ हैं, वो भी इनको पता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलना। खापे और जो हड़ती एसोसिएशन है पूरे हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश लेके आए थे किसानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यादेश है किसान विरोधी साबित हो रहे हैं और इसको लेकर आज सांकेतिक हड़ताल का 3 स्टेटों में आज जारी किया है। और इन्होंने आज सांकेतिक जो हड़ताल की है, इन्होंने बताया कि आगे भी हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाते। तो दोस्तों, यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये तो हमारा जो आज का धरना है ये तो एक ट्रायल है। अच्छा। और फिल्म तो आगे सरकार ने दिखाएंगे। तो मजदूर, किसान, व्यापारी लड़के और सारे आवांगे और सारा आंदोलन करांगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन करांगे। फिल्म तो आगे देखे खाएंगे मोदी जी को। ठीक है दोस्तों, किसान विरोधी जो ये 3 अध्यादेश है, इनको लेकर 10 तारीख को पीपली के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से पूछते हैं इनसे भी ये रैली है कितनी बड़ी होने वाली है और इस रैली के अंदर जो अध्यादेश हैं इनसे अलग कुछ और भी बातें रखी जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो 10 तारीख की रैली है पीपली के अंदर, क्या 3 अध्यादेशों के लिए है या कुछ और भी बातें रखी जाएगी? नहीं सर, ये 3 अध्यादेशों के लिए है। और जैसे कि हरियाणा की रैली 10 तारीख को है और पंजाब की 23 तारीख को है चंडीगढ़ में। उस रैलियों से हम लोगों को जागरूक करेंगे और आगे इस तरह बड़ा आंदोलन करेंगे जैसे आपको लगातार हम कर रहे हैं। पहले 20 जुलाई को हमें ट्रैक्टर आंदोलन किया, 15 तारीख को हमें मोटरसाइकिल के साथ प्रदर्शन किया और 20 तारीख को एक बड़ी रैली करके पूरा हरियाणा लाखों किसान वहाँ पहुँचे, हड़ती भाई और मजदूर भाई। और वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर वहाँ पर घोषणा करेंगे कि आगे क्या करेंगे। और जैसे ये 3 अध्यादेश है, इसमें ना किसान और ना हड़ती, इसमें तो सभी वर्ग पीछा जाएगा। क्योंकि जो स्टॉक लिमिट थी वह स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी और स्टॉक लिमिट ख़त्म करने के बाद जो मोटे व्यापारी है वह अपना स्टॉक कर लेंगे और किसी भी दाम पर कोई भी फसल बेचे। खाने को सभी को रोटी चाहिए। अगर गेहूँ 100 रुपये किलो हो जाएगा तो गरीब कहाँ से लेगा। सभी भाइयों से अपील करता हूँ, सभी वर्गों से अपील करता हूँ, 10 तारीख को पीपली रैली है जो किसान हड़ती मजदूर पूरा वर्ग की, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अच्छा, ठीक है दोस्तों, सभी को निमंत्रण दिया है। जो भी भाई इसको देखता हो आगे से आगे शेयर करे और हर व्यक्ति के पास, जो भी व्यक्ति देखता है, हर किसान के पास, जो भी भाई है उनके पास जानी चाहिए ताकि जो 10 तारीख की रैली है उसमें आगे का जो रूपरेखा है उसकी तैयार की जा सके और इन अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। धन्यवाद।